स्वयं जो लज्जाहीन खड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। स्वयं जो लज्जाहीन खड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। इसके पहले कि इस वीडियो पे स्ट्राइक्स आए, लीगल नोटिस आए और ये वीडियो डिलीट हो जाए, आई वांट कि आप इस वीडियो को हर उस भाई हर उस बहन तक शेयर करें जो अपने घर से निकल के स्कूल, कोचिंग या कॉलेज जाते हैं। क्योंकि स्कूल, कोचिंग और कॉलेज को हम सबसे सेफ जगह मानते हैं अपने घर के बाद। लेकिन जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, यह आपके अंदर एक गुस्सा पैदा करेगा, चिढ़ पैदा करेगा और शायद इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कुछ % ऑफ अवेयरनेस हमारी बढ़े। और अगर ऐसा होगा तो मैं ये मानूंगा कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस सॉल्व हुआ। भारत में हर साल लगभग 30,000 रेप केसेस होते हैं, जिसमें से 90% रेप केसेस 18 इयर्स या उससे कम की उम्र की लड़कियों के साथ होते हैं। 18 साल या 18 साल से कम उम्र की लड़कियां जो मेनली स्कूल या कोचिंग गोइंग गर्ल्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 10 सालों में हमारे देश में जो आंकड़ा है इन केसेस का वो बढ़ के 2 गुना हो चुका है। बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 96% की स्पाइक हुई है चाइल्ड एब्यूज के केसेस में। एक घटना होती है, उस पे हो हल्ला होता है, प्रोटेस्ट होता है 4 दिन के लिए और हमें लगता है कि शायद चीजें बदलेंगी, लेकिन फिर उससे बड़ी घटना हो जाती है और पूरा फोकस नई घटना की तरफ, पुरानी घटना को हम भूल जाते हैं। कोलकाता में क्या हुआ हम सबने देखा, काफी ज्यादा गुस्सा था सबके भीतर, लेकिन उसके बाद उससे भी बड़ा केस हो गया और पूरा फोकस वहां चला गया, पिछले केस को भूल गए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं पूछ रहा है। यह सिलसिला कब रुकेगा? एक अंदर से चिढ़ नहीं होती कि यार ये जो सब हो रहा है हमारे भीतर के लोग कर रहे हैं, ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं ये कहीं बाहर से तो नहीं आ रहे, ये हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है। तो क्या एज अ सोसाइटी हम फेल हो रहे हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारे सोसाइटी के बॉयज को सिखाना हम मिस कर रहे हैं, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? मैं बात करना चाह रहा हूं सबसे पहले कानपुर के केस की, जहां पे एक दिल दहलाने वाली दरिंदगी की घटना सामने आई। एक बच्ची जो कि डॉक्टर बनने का सपना लेके एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लेती है, उसके साथ जो होता है वो हम सोच भी नहीं सकते। नीट एस्पिरेंट को बंधक बना के ब्लैकमेल किया जाता है उसी के 2 टीचर्स के द्वारा, जो कि उसको टॉर्चर करते हैं और अगले 6 महीने तक रेप करते हैं। 2 टीचर्स न्यू ईयर पार्टी के बहाने उस बच्ची को अपने फ्लैट पे बुलाते हैं, जहां पे कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीले पदार्थ मिला के उस बच्ची को दिए जाते हैं और उसके बाद उसके वीडियोस और पिक्स बना के उसे ब्लैकमेल किया जाता है। यह घटना इंसानियत को शर्मसार करती है, भरोसा उठाती है हर उस अथॉरिटी की तरफ जिसको कि हम रिस्पेक्ट करते हैं। आइए और सुनते हैं, बात यहां पे खत्म नहीं होती है। दिल्ली, कुछ केसेस जो आपके सामने नहीं आ पाए। 11 साल की बच्ची, 7th क्लास की बच्ची, इस मासूम के साथ गवर्नमेंट स्कूल के 45 इयर्स के सीनियर टीचर ने जो दरिंदगी करी, उनको मैं एग्जैक्ट शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। चॉकलेट के बहाने उस बच्ची को अपने कैबिन में बुलाया जाता है, बहानों से उसको टच किया जाता है। बच्ची को गुड टच बैड टच का नॉलेज नहीं था, उसे नहीं पता था कि ये जो चल रहा है इसको मैं कैसे अपने माता पिता या बड़े भाई या किसी भी एल्डर के साथ कैसे शेयर करूं। एक बहुत ज्यादा हेजिटेशन और डर की फीलिंग होती है इस एज ग्रुप के बच्चों में, और इसी का फायदा उठाया इस दरिंदे ने। आई हैव नो अदर वर्ड्स। चॉकलेट के बहाने ये बैड टच का सिलसिला शुरू होता है, जो जाके रुकता है रेप पे, और उसके बाद उस बच्ची की मनोदशा वी कैन नॉट इवन इमेजिन। वो अपने आसपास की दुनिया को फेस नहीं कर पा रही है, वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पा रही है। कोई भी सजा कम नहीं है इस घटना के लिए, क्योंकि आपने एक जीवन बर्बाद कर दिया है और उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन आपने बर्बाद किया है। ये बातें सिर्फ इन 2 शहरों पे सीमित नहीं है। कोटा, जनवरी 2024 में
एक बहुत नामी कोचिंग के ओनर, और ये एक घटना है, मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी दर्जनों घटनाएं हो रही हैं जो कि आपके सामने नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि कुछ केसेस में जो कल्प्रिट्स हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो चीजों को दबा देते हैं। कोटा में 2024 की घटना है। 43 साल के कोचिंग ओनर 17 साल की एक बालिका के साथ इस तरह की ऐसी चीजें करते हैं, उसके वीडियोस और पिक्स बना के उसको ब्लैकमेल करते हैं, और फाइनली 2 साल तक उन वीडियोस और पिक्स की वजह से उसका रेप किया जाता है। वो बच्ची किसी को बता नहीं पाती है, क्योंकि वही हेजिटेशन, फियर, 10 तरह की फीलिंग्स होती हैं कि क्या मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया जिस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं कैसे अपने माँ बाप को बोलूं, कहीं ये मेरा कोचिंग तो नहीं रुकवा देंगे। उसको धमकी दी जाती थी कि अगर तुम ऐसा बताओगी, अगर तुम इस बात को सामने लाओगी तो तुम्हारे फैमिली के साथ हम ऐसा कर देंगे, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हम ऐसा कर देंगे। बच्ची डर गई। अलवर 4 स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करी कि उनके साथ गैंग रेप हुआ, और जिन्होंने किया वो उन्हीं के स्कूल के 9 टीचर्स थे, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, और इसमें फीमेल टीचर्स भी इन्वॉल्व थी, जिन्होंने की पूरी घटना की वीडियोग्राफी करी। इस घटना के बाद काफी समय तक जब मैंने ये पूरी इंसिडेंट्स पढ़ा, सुना, मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न हुए जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूं कि एक्चुअल में ये क्या हुआ है। वो जो बच्चियां थीं वो 3rd क्लास से 6th क्लास के बीच में थी, 3री से 6ठी क्लास के बीच की बच्चियां थीं। फीमेल टीचर ने कहा कि आपको बुक्स, कुछ कपड़े और आपकी फीस में हम कुछ जो है घटाएंगे, आपकी फीस कम कर देंगे, आप चलिए हमारे साथ प्रिंसिपल के घर पे। बच्चियां चली गई। वहां पे प्रिंसिपल के घर पे प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ टीचर्स और थे जो कि ड्रिंक कर रहे थे। उन्होंने बच्चों को मोलेस्ट किया, डराया, धमकाया, उनके वीडियोस बनवाए फीमेल टीचर से, और उसके बाद कई दिनों तक यह ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चलता रहा। बात सिर्फ ये 4 शहरों तक सीमित नहीं है, हर शहर, हर गली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सवाल है कि इनसे बचा कैसे जाए, हमारी बहनों, हमारी बेटियों, हमारी बच्चियों को सेफ कैसे रखा जाए। एक डेटा एनसीआरबी, एनजीओ चाइल्ड राइट्स एंड यू के द्वारा, माइनर रेप केसेस हर साल 7% से बढ़ रहे हैं, और डेली लगभग 90 माइनर गर्ल्स के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। हर दिन 90 या 90 से ज्यादा इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और ये जो बच्चियां हैं ये स्कूल, कोचिंग या कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कल्प्रिट होता है वो कोई रिलेटिव, कोई टीचर या कोई सीनियर होता है, जिसके कारण जो बच्चियां होती हैं वो ये सोचती हैं कि यार अगर ऐसा हमारे XYZ किसी रिलेटिव ने किया है तो इनके बारे में घर पे बता के कहीं ऐसा तो नहीं कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ही डांट पड़े। टीचर जिनको कि हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको कि हम भगवान का दर्जा देते हैं, अगर उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पे क्रॉस क्वेश्चन हो कि तूने कुछ गलत किया है। इस हेजिटेशन और फियर के कारण कई सारी घटनाएं सामने नहीं आ पाती। बच्चों को लगता है कि शायद हमें तो जज नहीं किया जाएगा, कि तूने ही कोई गलती की होगी, तुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। इस वजह से कई घटनाएं दब जाती हैं। और लैक ऑफ अवेयरनेस, कई केसेस में बच्चों को नहीं मालूम होता कि व्हाट इज अ बैड टच। कई केसेस में बच्चों को लगता है कि अरे कमेंट ही तो किया है, शायद ये चलता है, ऐसा हो सकता है। कई केसेस में बच्चे, गर्ल्स की, फीमेल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं बच्चे कह रहा हूं तो मोस्टली आई एम कंसिडरिंग गर्ल्स एंड बॉयज, लेकिन ऐसा फीमेल स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा होता है कि क्लास में इंटेंशनली किसी बच्ची को कमेंट करके जो है पिन पॉइंट किया जा रहा है, या एक अनवांटेड जेस्चर दिखाया जा रहा है, या एक गलत तरह का आई कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये भी मॉलेस्टेशन के अंदर आता है, ये भी जो है इनटॉलरेबल है। मैंने देखा है, मुझे मेरी 11th क्लास याद आ रही है। कोचिंग में एक टीचर थे जो कि बार बार कुछ गर्ल्स के पास जाके उनकी पीठ पे हाथ रख देते थे। तो बीइंग अ बॉय हम लोगों को समझ में नहीं पड़ता था कि यार टीचर जो ये लड़कियों को इतने डाउट्स क्यों बताते हैं, हमको क्यों नहीं बता रहे हैं। तब हमें भी नहीं पता था कि यार हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमको दिख रहा था कि गलत हो रहा है। बीइंग अ बॉय
मुझे और मेरे दोस्तों को दिख रहा था कि ये गलत हो रहा है, और लड़कियां क्या बताएंगी? मतलब आप इमेजिन कीजिए ना कि 4 लड़कियों का ग्रुप है, वो डाउट सॉल्व कर रही हैं, टीचर अननेसेसरी जाके कभी पीठ पे हाथ रख रहे हैं, कभी बात करने में ज्यादा कैजुअल हो रहे हैं, ज्यादा कोजी हो रहे हैं। आजकल जो कूल प्रोफेसर्स का दौर चल रहा है, इसमें वो लाइन जो है ना, थिन लाइन जो बनी होनी चाहिए कि आप गुरु हैं, आपको ये डेकोरम फॉलो करना है, लोग उसको भूल जाते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं बच्चों की भी गलती है। दे वांट कूल प्रोफेसर्स, कह रहे हमारे टीचर तो एकदम कूल होने चाहिए, और उस चक्कर में कई बार ये लाइन जो एक रिश्ता होना चाहिए, पवित्र रिश्ता गुरु और शिष्य के बीच का, ये धुंधला हो जाता है, ये मैला हो जाता है। तो आप समझिए, बैड टच इज नेवर टॉलरेबल। अननेसेसरी अगर आपके टीचर आपकी क्लास में आके आपको टच करने की कोशिश कर रहे हैं, यू हैव टू रिपोर्ट दिस टू द हायर अथॉरिटी। ये हो रहा है और ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, स्पेशली इन द सिटीज लाइक कोटा, दिल्ली, जयपुर, इंदौर, मुंबई एंड द अदर कोचिंग हब्स, जहां पे आए दिन के बच्चे ये बताते हैं कि फलाना टीचर ने हमको मैसेज कर दिया और ये मैसेज हमको किसी भी तरह से काम का रिलेटेड नहीं लग रहा है, पर्सनल मैसेज भेज दिया, हाउ आर यू, कैसी हो, क्या है, क्यों? या तो बच्चों ने टीचर को मैसेज भेज दिया, टीचर उसको एंटरटेन कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट टॉलरेबल, दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। अगर बीइंग अ बॉय आप ऐसी चीज ऑब्जर्व करते हैं, आप प्लीज मैनेजमेंट को बताइए। बीइंग अ गर्ल, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, चुप मत बैठिए, वी आर विथ यू। आप एक मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, टेलीग्राम आईडी मैंने आपके साथ शेयर की है, मैं बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में, दैट व्हाट इनिशिएटिव वी आर टेकिंग। बट बिफोर दैट, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, ये पूरा डिस्कशन गर्ल्स तक सीमित नहीं है। बॉयज, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कई बार हमारे जेस्चर्स, हमको लगता है कि हमने ग्रुप में खड़े होकर बस एक कमेंट ही तो किया है, इससे किसी लड़की को क्या फर्क पड़ेगा, इससे हमको मजा आ गया। दिस इज रॉन्ग। आपको नहीं पता कि सामने वाले की मेंटल स्टेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि आपने चैट सेक्शन में जाके बस एक भद्दा कमेंट ही तो किया, यू नेवर नो कि सामने वाला उससे किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। आप अगर देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द में कुछ चीजें गलत हो रही हैं, उनको मैनेजमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। स्टैंड विथ योर फ्रेंड्स एंड योर सिस्टर्स, आपकी फीमेल फ्रेंड्स, आपकी क्लासमेट्स, आपकी सिस्टर्स, इनके साथ खड़े होइए, और बन पड़े तो इनकी मदद के लिए आगे बढ़िए। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बिकम अ मैन फ्रॉम अ बॉय। डोंट इग्नोर विजिबल साइंस। अगर आप अपने आसपास ये देख रहे हैं कि किसी फीमेल के साथ नोइंग अननोइंगली कुछ गलत हो रहा है, आप वहां पे जाके सुपरमैन नहीं बन सकते, वी नो, लेकिन आप इस बात को रिपोर्ट कर सकते हैं अपने सीनियर्स, अपने हायर अथॉरिटीज तक, अपने, अगर आपके कोचिंग या स्कूल में हो रहा है तो जाके अपनी हायर अथॉरिटीज को बताइए, वहां पे भी चीजें सामने नहीं आती हैं। पेरेंट्स को या उस गर्ल से एक बार बात करके उसके पेरेंट्स तक बताने की, बात पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट मी, देयर इज नो अदर वे। हमें ही मिलके करना होगा, हमें ही मिलके हमारी आसपास की गंदगी को साफ करना होगा। इंट्रोस्पेक्ट, डेली बेसिस पे खुद से पूछिए कि क्या मेरे किसी जेस्चर ने तो किसी फीमेल को अनकंफर्टेबल नहीं किया, मेरी कोचिंग, मेरी क्लासरूम, मेरे स्कूल, मेरे वर्क प्लेस पे। अगर इतना कर लिया, so the world is going to become a better place to live for our mother, our sisters and your, आपके होने वाले जो आगे वाइफ होंगी, आपकी जो फैमिलीज होंगी, उन सबके लिए, हमारे आने वाले जनरेशंस के लिए। नाउ लेट मी टेल यू दैट यू आर नॉट अलोन। कभी भी इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं आपके साथ अगर हो रही हैं, आप अकेले नहीं हो। देयर इज समवन टू लिसन, वी आर हियर फॉर यू। मैंने 2 टेलीग्राम आईडी शेयर किए हैं। आई वॉन्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट में #NotAlone, ये आपको कमेंट में टाइप करना है। और यदि आप अपनी डिस्कशंस हम तक पहुंचाना चाहते हैं, इफ यू वांट कि हमारी टीम से कोई फीमेल आपसे 1-on-1 डिस्कस करे, आपकी प्रॉब्लम समझे और उसके सोल्यूशन पे हम बात करें, 2 टेलीग्राम आईडीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इन पे मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम से कोई फीमेल मेंबर आपके साथ डिस्कशन करेंगी, और जो भी प्रॉब्लम होगी, आई प्रॉमिस यू कि उसका सोल्यूशन हम निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। यू आर नॉट अलोन, वी आर विथ यू। चलिए, नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और सतर्क रहिए। थैंक यू।